दूर दूर कॉन्टिनेंट्स के शोर से हिंद महासागर के नीले पानी में मॉरिशस है। ये आइलैंड अपने अद्वितीय सौंदर्य और शांति के लिए जाना जाता है। ये आइलैंड नेशन जो वॉल्केनो से बना है, धूप से सराबोर बीचेस, नीले लेगून्स और हरे भरे पाम ट्रीज से घिरा हुआ है, और कोरल रीफ्स जितनी रिच कल्चर का वादा करता है। यहां की मरीन लाइफ और कल्चरल हेरिटेज दोनों ही अद्वितीय हैं। इसे अक्सर पैराडाइज आइलैंड कहा जाता है। मॉरिशस अपनी नेचुरल ब्यूटी और लोगों की वार्मथ से दिल को छू जाता है। यहां के लोग बहुत ही मिलनसार और स्वागत करने वाले हैं। लेकिन मॉरिशस सिर्फ एक पोस्टकार्ड डेस्टिनेशन नहीं है। इसके हर कोने में कुछ न कुछ नया और अद्वितीय छिपा हुआ है। ये एक ऐसा नेशन है जो मुश्किल हिस्ट्री से बना है, और इसके हर हिस्से में इतिहास की झलक मिलती है। माइग्रेशन और कॉलोनाइजेशन ने इसकी पहचान बनाई है। यहां की डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज यह डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक सक्सेस का एग्जाम्पल है, और यहां की थ्राइविंग इकोनॉमी इसकी प्रगति का प्रमाण है। यहां के लोगों के रेजिलियंस और स्पिरिट का प्रमाण है। यहां के कल्चरल फेस्टिवल्स और कम्युनिटी स्पिरिट अद्वितीय हैं। हमारे साथ इस एन्चांटिंग आइलैंड के दिल में चलते हैं, इसके फैसिनेटिंग पास्ट, वाइब्रेंट प्रेजेंट और अद्वितीय संस्कृति को जानने के लिए, और प्रॉमिसिंग फ्यूचर को एक्सप्लोर करते हैं। मॉरिशस का भविष्य उतना ही उज्जवल है जितना इसका वर्तमान और अतीत। लाखों साल पहले आग से बना मॉरिशस धरती की ताकत का प्रमाण है। यह आइलैंड अपने वोल्केनिक ओरिजिन्स के साथ एक अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है। वोल्केनिक पीक्स अब एमरल्ड ग्रीन जंगलों से ढके हुए आइलैंड के बीच से उठते हैं और एक मेस्मराइजिंग दृश्य प्रस्तुत करते हैं। उनकी स्लोप्स एक फायरी बर्थ की कहानियां बताती हैं, जो समय के साथ बदलते हुए अब लश वेजिटेशन से ढकी हुई है। पिटोन दे ला पेटिट रिवियर नोयर आइलैंड का सबसे ऊंचा पॉइंट एक साइलेंट सेंटिनल की तरह खड़ा है, जो आइलैंड की हिस्ट्री और एवोल्यूशन का गवाह है। इसकी पीक आइलैंड के डाइवर्स लैंडस्केप्स के ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यूज देती है, जो हर विजिटर को मंत्रमुग्ध कर देती है। आइलैंड के चारों ओर कोरल रीफ्स का कैलेडोस्कोप है, जो समुद्री जीवन की विविधता को दर्शाता है। एक वाइब्रेंट अंडर वाटर वर्ल्ड जो लाइफ से भरा है और हर कोने में रंग बिरंगे जीवों का बसेरा है। ये डेलिकेट इकोसिस्टम्स मरीन स्पीसीज का घर और समुद्री जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हैबिटेट है। मरीन लाइफ के लिए एक सैंक्चुरी और स्नॉकलर्स और डाइवर्स के लिए वंडर का सोर्स है, जो उन्हें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। लगून्स रीफ्स के एम्ब्रेस से शेल्टर्ड एक शांत और सुरम्य वातावरण प्रदान करते हैं। स्विमिंग, कायाकिंग और ट्रॉपिकल सन में रिलैक्स करने के लिए काम टर्कोइज वाटर्स देते हैं, जो हर विजिटर के लिए एक परफेक्ट गेटअवे है। मॉरिशस कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट है, एथनिसिटीज और ट्रेडिशंस का हार्मोनियस ब्लेंड। आइलैंड की माइग्रेशन और कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री ने एक यूनिक कल्चरल टैपेस्ट्री बनाई है, जो इंडियन, अफ्रीकन, यूरोपियन और चाइनीज हेरिटेज से बनी है। ये डाइवर्सिटी मॉरिशन लाइफ के हर पहलू में दिखती है, बोली जाने वाली लैंग्वेजेस से लेकर खाने पीने तक, म्यूजिक से लेकर फेस्टिवल्स तक। पोर्ट लुई, वाइब्रेंट कैपिटल सिटी की स्ट्रीट्स पर चलो और आपको लैंग्वेजेस की सिम्फनी सुनाई देगी। क्रियोल, फ्रेंच, इंग्लिश, भोजपुरी, हिंदी और चाइनीज। स्ट्रीट फूड वेंडर्स से स्पाइसेस की खुशबू आती है। इंडिया, चाइना और अफ्रीका के फ्लेवर से पासर्स बाय को टेम्प्ट करती है। कल्चर्स का यह फ्यूजन सिर्फ को एग्जिस्टेंस का मैटर नहीं है, यह डिवर्सिटी का सेलिब्रेशन है। मॉरिशन लोगों के लिए प्राइड का सोर्स है। मॉरिशस की कहानी एक दिलचस्प सागा है, जो समय के साथ बदलते हुए कई मोड़ों से गुजरी है। एम्पायर्स के एब एंड फ्लो और इसके लोगों के एंड्यूरिंग स्पिरिट से मार्क्ड, यह आइलैंड कई सभ्यताओं का गवाह रहा है, जिन्होंने इसे अपने तरीके से शेप किया। अरब सेलर्स 10वीं सदी में आइलैंड को डिस्कवर करने वाले पहले लोग ने इसे डीना अरोबी नाम दिया। यह नाम उनके मैरिटाइम एडवेंचर्स और डिस्कवरीज का प्रतीक था। पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स 16वीं सदी में आए और आइलैंड के नाम में अपनी मार्क छोड़ी प्रिंस मॉरिस ऑफ नासौ से लिया गया। उन्होंने यहां के नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पहचाना। लेकिन डच ने 1598 में पहली परमानेंट सेटलमेंट बनाई, जो आइलैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने शुगर प्लांटेशंस की लेगेसी छोड़ी, जिसने आइलैंड की इकोनॉमी को सदियों तक शेप दिया। यह प्लांटेशन सिस्टम यहां के सामाजिक और आर्थिक ढांचे का आधार बना। फ्रेंच ने 18वीं सदी में कंट्रोल लेते हुए आइलैंड को एक प्रॉस्परस कॉलोनी में डेवलप किया और यहां की कल्चर और आर्किटेक्चर में अपनी छाप छोड़ी।
इसे स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन का नाम दिया, जो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। लेकिन पावर फिर से शिफ्ट हुई और आइलैंड ने एक और बदलाव देखा और 1810 में ब्रिटिश ने कंट्रोल ले लिया, जिससे कॉलोनियल रूल का एक नया एरा शुरू हुआ। इस नए दौर में आइलैंड ने कई बदलाव देखे, लेकिन इसके लोगों की स्पिरिट अडिग रही। इन टर्बुलेंट टाइम्स में मॉरिशन लोग डटे रहे और उन्होंने अपनी कल्चर और आइडेंटिटी को बनाए रखा। उनकी रेजिलियंस और स्ट्रेंथ ने एक ब्राइटर फ्यूचर का रास्ता बनाया, जो आज भी उनकी पहचान है। आखिरकार मार्च 12, 1968 को मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिली और इसकी हिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इस स्वतंत्रता ने आइलैंड को एक नई दिशा दी और इसके लोगों को अपने भविष्य को शेप करने का मौका मिला। आइलैंड नेशन ने मार्च 12, 1992 को रिपब्लिक बनकर अपनी सॉवरेंटी को और मजबूत किया और आज यह एक वाइब्रेंट और डाइवर्स कल्चर का प्रतीक है। इंडिपेंडेंस के बाद से मॉरिशस डेमोक्रेसी का एक शाइनिंग एग्जाम्पल बनकर उभरा है। देश में एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है, रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस, मल्टी पार्टी सिस्टम और रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रांग कमिटमेंट। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति इस कमिटमेंट ने पीस और स्टेबिलिटी का माहौल बनाया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। मॉरिशन गवर्नमेंट एक पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में सर्व करते हैं। नेशनल असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से चुने गए 69 मेंबर्स होते हैं। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट में डाइवर्स वॉइसेस रिप्रेजेंट हों। मॉरिशस के इंक्लूसिविटी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के कमिटमेंट को और मजबूत करता है। सेक्शन 6, इकोनॉमिक पावर हाउस। कभी शुगर प्रोडक्शन पर हेविली रिलायंट, मॉरिशस ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करके एक हाई इनकम नेशन बन गया है। टूरिज्म, टेक्सटाइल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक ग्रोथ के की ड्राइवर्स बन गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं और मॉरिशन लोगों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट ने बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया है, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। इस स्ट्रैटेजिक अप्रोच ने मॉरिशस को अफ्रीका की मोस्ट कंपेटिटिव और बिजनेस फ्रेंडली इकोनॉमीज में से एक बना दिया है। इसे वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्निशन मिली है। सेक्शन 7, बीचेस से आगे। मॉरिशस के प्रिस्टीन बीचेस और टर्क्वाइज वाटर्स का एल्यूर अनडिनायबल है, लेकिन आइलैंड सन और सैंड से कहीं ज्यादा ऑफर करता है। कोस्ट लाइन से आगे बढ़ो और आपको नेचुरल वंडर्स की दुनिया मिलेगी। लश रेन फॉरेस्ट्स और कैस्केडिंग वाटरफॉल्स से लेकर वोल्केनिक क्रेटर्स और ड्रामेटिक क्लिफ्स तक। ब्लैक रिवर गॉर्जेस नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी का हेवन, फ्लोरा एंड फौना की एंडेमिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करता है। पिंक पिजन और मॉरिशस केस्ट्रल सहित चामरेल 7 कलर्ड अर्थ्स, 7 डिस्टिंक्ट कलर्स में सैंड ड्यून्स का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आइलैंड के जियोलॉजिकल वंडर्स का प्रमाण है। और एडवेंचर चाहने वालों के लिए हाइकिंग ट्रेल्स आइलैंड को क्रिस क्रॉस करते हैं, ब्रेथ टेकिंग व्यूज और नेचर से कनेक्ट होने का चांस देते हैं। सेक्शन 8, पैराडाइज में कंजर्वेशन। मॉरिशस की ब्यूटी के साथ इसके फ्रैजिल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आइलैंड रिमार्केबल एरे ऑफ एंडेमिक स्पीशीज का घर है, जिनमें से कई अर्थ पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। हैबिटेट लॉस, इन्वेसिव स्पीसीज और क्लाइमेट चेंज आइलैंड के बायोडाइवर्सिटी के लिए सिग्निफिकेंट थ्रेट्स हैं। इन चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करते हुए मॉरिशस ने कंजर्वेशन एफर्ट्स में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाए हैं। गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स एंड रिजर्व्स एस्टैब्लिश किए हैं, इन्वेसिव स्पीशीज को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए हैं और सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को प्रोमोट किया है। ये एफर्ट्स लोकल कम्युनिटीज और एनजीओज के काम के साथ मिलकर यह इंश्योर करने का एम रखते हैं कि आइलैंड की नेचुरल हेरिटेज जेनरेशंस टू कम के लिए प्रिजर्व्ड रहे। सेक्शन 9, मॉरिशन स्पिरिट। शायद मॉरिशस का सबसे कैप्टिवेटिंग एस्पेक्ट इसके लोग हैं। अपनी वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और जॉय डे वीव के लिए जाने जाने वाले मॉरिशंस रेजिलियंस, ऑप्टिमिज्म और अपने आइलैंड होम के लिए डीप अप्रिशिएशन के स्पिरिट को एम्बॉडी करते हैं। उनकी स्माइल्स जेन्युइन है, उनकी लॉफ्टर इन्फेक्शियस है
और अपनी कल्चर एंड ट्रेडिशंस को शेयर करने की विलिंगनेस हार्ट वार्मिंग है। जैसे ही आप इस इंचांटिंग आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं, लोकल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए टाइम निकालें, कॉन्वर्सेशन में एंगेज करें, लोकल क्विजीन सैंपल करें और वाइब्रेंट कल्चरल सीन में इमर्स करें। इन इंटरैक्शंस में ही आप ट्रूली मॉरिशियस के हार्ट एंड सोल को डिस्कवर करेंगे, एक ऐसी जगह जहां नेचुरल ब्यूटी और ह्यूमन वार्मथ मिलकर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाते हैं।